हेलो गाइस, वेलकम टू राघवी सोल्स। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। हम अच्छे हैं इसका नहीं पता, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं अपने घर। और इसका मुंह कैसे लटका है, देखो मेरी पैकिंग स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, अभी हम पैकिंग करने ही वाले हैं। और इसका मुंह देखो, पीपी। बात करने क्यों नहीं करनी? अच्छा, तुम अपने घर में रहो हमेशा तो ठीक है। हाँ, हम 2 दिन के लिए अपने घर जा रहे हैं तो मिर्ची लग रही है। बोलो। मुझे नहीं करनी बात। ये गुस्सा हो गया यार। पीपी, बात करो। जाना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं होता तो जाते नहीं यार, तुमको पता है। फिर भी मैंने ना शादी के बाद से, मतलब जैसे शादी के बाद थोड़ी बहुत रस्में हुई थी, तो उसमें मतलब हम लोग साथ गए थे, साथ आ गए थे। और उसके बाद मार्च में पहली होली होती है ना मायके में, तो पापा का मेरे फोन आया कि होली पे घर आना है। तो हम होली पे घर गए थे। ठीक है, ये मेरे साथ नहीं गया था। तो भाई साहब, ये 10 दिन के लिए मतलब बंदे ने ना कोई काम किया, घर पूरा से बिखेर रखा, और ना दाढ़ी वाड़ी सेट करवाए, ना बाल वगैरह कटिंग करवाए, और खाना भी नहीं खाता था। पता है, ऐसे खाना पड़ा, मतलब पूरा ऐसे, इतना गंदगी मैंने अपने घर में पहले कभी नहीं देखी जो मैंने देखी है। और ऐसे मुंह लटका, एकदम मुंह एकदम चिपक गया था, कसम से बता रहे हैं। सिर्फ 10 दिन के लिए गए थे। 4 दिन का बोली थी, और फिर इसका वहाँ पे जाके 6 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, फिर ये 11वें दिन आई थी। हाँ, तो मुंह लटका के क्यों बोल रहा? हाँ, 2 दिन के लिए जा रही है, मुझे नहीं पता कब आएगी। मैं कसम खा रहा हूँ अपनी, मैं खाना नहीं खाऊंगा। निब्बे जे क्यों बन रहे हो? बता रहा हूँ मैं। कैसे खाना नहीं खाओगे? मैं नहीं कर रहा लाइफ, मुझे नहीं बनाना। अरे यार तुम इधर आओ, इधर आओ। क्या है? मैं नहीं जाता ना, मैं कभी जाता हूँ, मैं कभी ससुराल में जाता हूँ कहीं। ससुराल तुमको भेज कौन रहा है? इसीलिए तो हम अकेले जा रहे मैं हैं। अपनी मायके में जाता हूँ कभी। तो जाओ ना, मैंने रोका, मैं नहीं मेरा भी तो जाता मन ना। होता है, ले चलो मुझे भी। क्यों नहीं चलते हो? अकेला जाता हूँ कभी। मैं अपने बच्चे, वो बचपन के दोस्तों से मिलने गया हूँ कभी। तो जाओ ना, मैंने रोका थोड़ी है पीपी। पर नहीं मन करता ना, क्योंकि तू दोस्त है मेरा। अब यार मुझे ना इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, कल ही फोन आया, तो इस वजह से इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, वरना और 2 दिन में वापस भी आ जाएंगे। काम है थोड़ा सा। झूठ बोलती है गाइस, ये जाने की बात नहीं आती है। 2 दिन तुम कंटिन्यू ब्लॉग करते रहे ना, और 2 दिन में अगर हम वापस नहीं आते तो मैं 24 घंटे लाइव करूंगा और तुम देखोगे बेड पड़ा रहूंगा मैं। मुझे ना घर जाने में बस इसी चीज से डर लगता है। मैं सच्ची बता रही हूँ कि जब भी मैं मतलब जाने की ऐसा सोचती हूँ ना, ये ऐसे ही हो जाता है। और मैं शादी के बाद गिना चुना गई होंगी अकेले। पापा के खत्म होने पे मतलब हम दोनों साथ में ही गए थे, वहां पे रहे थे 1 महीने, उसके बाद आ गए। हम एक बार सिर्फ अकेले गए थे, वो भी मार्च में, और इस बंदे ने मुझे रहने नहीं दिया। कितना गंदा है सोचो। प्यार में ऐसे ही ना होता ना, प्यार में से छोड़ के नहीं जाता। प्यार में बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सब नहीं होता। ये सब करना होता तो मैं अरेंज मैरिज ना करता फिर। तो कर लेते, किसने रोका था? पर मैं असल में झूठ नहीं बोल पाता ना। अच्छा, अगर हम अरेंज मैरिज किए होते ना, तो मायके में समय बिताने को मिलता? नहीं मिलता। फिर सासू मम्मी का कॉल आता, तेरे बिन मन ना लग रहा, आ जाओ। सासू मम्मी का तो पता नहीं, पर बुआ का फोन आता। सासू मम्मी तो है नहीं तेरी। हाँ, तो सासू मम्मी वही तो है, बुआ ही करती अच्छा, कॉल, और वैसे क्या। तो बता दिया करना। नहीं मिस, मैंने अरेंज मैरिज की बात करी है। अरेंज मैरिज मान की मैंने लेते बोला। इससे मेरी अरेंज मैरिज होती तो फिर ना फिर पता है दुख उतना नहीं होता है फिर, कि अगर ये अपने मायके चली जाती तो 1 महीने 2 महीने के लिए ऐसा आदमी एडजस्ट कर लेता है, दोस्त के साथ दारू पी लेता है, मौज मारता है, खुश हो जाता है। मैं सही बता रहा हूँ, बस यही दुख रहता है मुझे कि मेरे को छोड़ देना चाहे। छोड़ के जा रही है गाइस मेरे को 2 दिन के लिए। वो 10 दिन मेरी लाइफ के बहुत बुरे दिन थे जब गई थी। ये हमको छोड़ के जा रही है, हमको दुख है बहुत इस चीज का। यार पूरी लाइन बोला करो, कहाँ जा रहे हैं छोड़ के। ये हमको 2 दिन के लिए छोड़ के अपने मायके जा रही है। ऐसे बोल देते हैं, छोड़ के जा रही है, मर थोड़ी रहेगा। फालतू बात नहीं बेटा, फालतू बात नहीं। मैंने बोला था ऐसे बोलेगा पिटूंगा। मैंने क्या बोला था, हम दोनों जाएंगे कुमर पे और दोनों एक साथ जाएंगे। तेरी अर्थी इधर, मेरी अर्थी इधर। और क्यों करता है? वो एक एज होगी, वो होगी हमारी 70 80 तक ये, क्योंकि आजकल जैसा इंडिया में चल रहा है ना, ज्यादा जी भी नहीं रहे हैं लोग। अब क्या बन रहा है? अरे हाँ, आज मुझे नहीं मरना तुम्हारे बिना।
वहाँ मुझे कोई और लाइन मारने लगेगा। कहाँ पे? ऊपर जाके तो मेरे साथ चलेगा, टेंशन ले रही है। अपनी शिव जी से जान पहचान अच्छी है। अपनी उनसे जान पहचान बहुत अच्छी है, टेंशन ना ले। हमारा तो हम वो एक कमरा भी दे सकते हैं, तुम दोनों इसमें रहो बुढ़िया बुड्ढे ऐसे करके अपना करते रहो जो गुजारा करना, ठीक है। मैं चाय लाती हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारे पाप कम है ना, तो मिल सकता है हमें कमरा। पापे खाओगे? नहीं, हम मैंने बोला मेरे हमारे नहीं, मैं पाप पूछ कम रही है। हूँ, पाप नहीं, पापे खाओगे चाय के साथ? हाँ, थोड़े से। आज गाइस हमारे यहाँ छोले बन रहे हैं और भटूरे बन जाते तो मजा आ जाता। भटूरे बन जाते, लेकिन मैंने उसका इंतजाम नहीं किया ना। क्योंकि मैदा नहीं है अपने पास घर पे। ये चावल का आटा है, मैदा नहीं। क्या हम आटे वाले आटे से भटूरे बना सकते? पूरी बन सकती है, भटूरे नहीं बन सकते। तो छोले पूरी अच्छी है ना, छोले पूरी बना लेते ना आज। ठीक है, बना लेंगे। ठीक है। और मुझे पता है तुम ये छोले ना 2 दिन फ्रिज में रखो। गाइस आपको एक चीज दिखाता हूँ, मुझे दुख हो रहा है। एक बैग यहाँ रखा है इसका, एक बैग यहाँ रखा है। वो बड़े वाले बैग में से निकाल के छोटे वाले में सामान डाल के जाएगी। माफ करना, थोड़ा सा चेहरे पे स्लोली दिख रहा है, मतलब कि मेरी अंग्रेजी को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वो दिख रहा है। असल में सच्ची है भाई, मैं इसके भी करना पिछले जब से ही आई है ना, उसके बाद से एक ऐसा हो गया मेरी लाइफ में कि इसके बिगर ना, ऐसा कई बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है कि जब ये आपको बताऊं, लिटरली में बुखार हो गया था एक बार। वो ऐसा बुखार हो गया था कि मैं 2-4 दिन बेड पड़ा था इसके जाने से। ये बात है ग्रेटर नोएडा की बात है, ये हमारे यहाँ आई थी और पापा के साथ आई थी, ये अपने भाई के साथ आई थी, ठीक है। तो और मैं उस टाइम पे ऐसा था ना, मेरे साथ ऐसा चल रहा था कि बस ये लड़की प्यार करती है, समझ रहे हो चीज। तो हुआ ये कि अब ये जा रही थी, सुबह का वक्त था और मैं इसकी ऐसे टी-शर्ट लेके ना, वो हुडी थी इसके पास लेके पड़ा था, और जैसे ही भाई ये गई उसके बाद ना मेरा ऐसा मन बेचैन होने लगा, गुद 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 बेचैनी होगी बहुत ज्यादा। और उस समय हुआ ना, इनके पापा का मेरे पास कॉल आता है, मैं बस में थी, ठीक है। मेरे को बोलते हैं प्रियांशु की तबीयत खराब हो गई है। मैंने बोला क्या हो गया? तो उन्होंने बोला मतलब सर्दी लग गई, जैसे 1 मिनट दे देना, ले लो। उन्होंने बोला सर्दी लग गई है। तो मेरे अपने जो गांव में ऐसे होते हैं नुस्खे ना, कि लहसुन और अजवाइन वगैरह ऐसा करके सरसों के तेल में, तो ना मैंने इनके पापा को वही बताया कि इनको ऐसा कर दो। इनके पापा ने किया, फिर शाम को मुझे फिर कॉल करके बताया कि हाँ ठीक हो गया। तो गाइस जाननी है आपको हमारी थोड़ी सी लव स्टोरी, थोड़ी नोकझोंक की, शादीशुदा की, कैसे हुआ क्या ना हुआ, तो सुनो मेरी बीवी की जुबानी। मैं बोलूं? हाँ तुम बोलोगी। अच्छा, थोड़ा सा ठीक है, मैं शुरू से बताती हूँ। बिल्कुल शुरू से शुरू करना है कि हमारा, जहाँ से मुझे पता था मैं वहां से बताऊंगी, ठीक है। तुम्हारे वाले का नहीं पता। पहले एक स्टेप ये बोलेगी, फिर एक स्टेप मैं बोलूंगा। देखो 2019 की बात थी, मेरे पापा की पोस्टिंग हुई थी मेरठ में। तो वहां से एक 2 महीने सितंबर में पोस्टिंग हुई थी पापा की। तो नवंबर में आए थे, क्योंकि मेरी दीदी की शादी थी 30 नवंबर को 2019 की, और ये स्टार्टिंग नवंबर की बात थी, जब पापा मतलब 2 लड़के की फोटो लेके आए थे, ठीक है। जिनमें से एक ये थे और एक इनके भैया थे, तो बड़े वाले भैया जो भी मेरे जेठ हैं। बट उस समय जो कंफ्यूजन हुआ था कि ये मतलब हट्टे कट्टे एकदम भड़कीले से थे, और पतली सी मूंछ रख रखी थी, मोटा सा ऐसे फोटो भी ऐसे क्लिक कर रखा है एकदम बिल्कुल फ्रंट ऐसा करके, और भैया बिल्कुल पतले से ऐसे बस ऐसे सेल्फी ले रखी, और पापा दिखाए फोटो। वो फोटो 2017 की थी जो 19 में भेजी थी। और पापा, अभी तुम लोग ना बोलोगे ना कि तुम लोग के घर का ना लव मैरिज कैसे हुई, वो भी बहुत लंबी स्टोरी है। आप लोग सुनोगे ना तो आप लोग भी रोगे, भले शुरुआत का सुनो, ठीक है। शुरुआत सबकी अच्छी होती है। तो फोटो जब दिखाए पापा, तो उसमें फोटो देखी तो मम्मी मुझे क्या लगा, भैया मतलब भैया को जो देखा है वो मेरे लिए देखा है, ऐसे मैं बता रही हूँ। ऐसे उस समय जो ऐसे दिमाग में आया, और उस समय मैंने बस 12th का एग्जाम दे रखा था, बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं थी मेरी, 11th में हम थे उस समय की बात है। और मुझे ऐसे रोना आ रहा कि भाई मेरी शादी इतने कम एज में हो जाएगी, फिर बच्चे भी हो जाएंगे मेरे, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में, देख रहे हो कितना सोच रही है। और ऐसा कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। मेरा भाई ना थोड़ा मेरे से उम्र में 2-3 साल का फर्क है, बड़ा है मेरे भैया साथ खड़े होंगे पर ना, वो मेरे से तो छोटा लगता है, क्योंकि उसका थोड़ा हेल्थ हाइट और मेरा हेल्थ हाइट में थोड़ा डिफरेंस है। मेरी दाढ़ी मुझ ज्यादा आती है, बाल ज्यादा आते हैं, बॉडी ज्यादा बड़ी है, इस वजह से। फिर क्या हुआ कि मेरी दीदी की शादी थी, उनकी शादी में इनके पापा आए हुए थे, और मेरा ऐसे ही रो रो के पूरा महीना निकला है, मैं भी बता रहा है, टेंशन में एकदम गया है। और इनके पापा आए हुए थे, तो हम दोनों बहनों को देखा। और एक चीज और बता दूं,
इनके पापा मेरे पापा बहुत पुराने दोस्त थे, ठीक है। 2007। हाँ, तब हम भी बहुत छोटे थे। इनके पापा के कंधे पे बैठ के, मतलब जो हमारे अभी ससुर जी हैं प्रेजेंट में, उनके कंधे पे बैठ के हम आइसक्रीम, चॉकलेट्स ये सब खाने जाते थे यार। और मैंने भी अपने ससुर जी के साथ यही किया था। 2009 में हम घूमते थे, वो आए थे हमारे पास, तो वो जान रहे हो, उन्होंने अपनी बेटी के लिए 7 साल पहले, मतलब 2009 में पसंद कर लिया था मुझे। मुझे क्या पता था ये दामाद के हिसाब से मुझे घुमा रहे हैं, मुझे लगा अंकल है हमारे। तो ये हुआ फिर था। क्या हुआ? अब आगे सुनो कि शादी के बाद फिर हम ना, दीदी मेरी शादी हो गई तो फिर हम मेरठ आ गए। अब मेरठ आ गए, फिर ट्रेन में हम और पापा ने पहली सेल्फी ली थी ऐसे, और उस सेल्फी को पापा ने पोस्ट किया था फेसबुक पे। फिर आगे बताओ क्या हुआ था वहाँ पे। वो पोस्ट मैंने अपने पापा के फोन की आईडी से देखी थी, और जब इसको देखा था तो अंकल जी को तो मैं जानता ही था, उनका चेहरा वेहरा मुझे अच्छे से याद था। तो इसको देख के मैंने पापा से पूछा कि पापा ये कौन है, तो पापा ने बताया कि ये सबसे छोटी बेटी उनकी जानवी है। तो सबसे छोटी है तो यार ये मुझे पसंद आई, पर एक डाउट था, ये मेरे से एज में बड़ी लग रही थी। क्योंकि मेरा ना फेस ऐसे बड़ा सा भी है, उस समय मुझे भी फोटोज वगैरह लेने बिल्कुल नहीं आते थे। ऐसे सेल्फी जैसे पापा लेते थे ऐसे बिल्कुल लेके, और ऐसे फेस बिल्कुल बड़ा सा डब्बे जैसा लग रहा था। और मुझे लग रहा है, मैंने पापा से यही पूछा, पापा कितने साल की होगी है, तो वो पूछ रहे हैं आप भी जानना चाहते हो बात। मैं कहा ऐसा लग रहा है अब एज में ज्यादा है, छोटी बच्ची नहीं है। तो ये हुआ था। अभी फिर बताइए। आने के बाद क्या हुआ, पापा को दूसरे दिन ड्यूटी जाना था, और पापा का फोन, उस समय मेरे पास कोई फोन नहीं था, ठीक है। पहले था, मेरा फोन खराब हो गया, फिर उसके बाद पापा ने बोला तुम मेरठ चलो, तुमको वहीं हम फोन दिलवा देंगे। तो उस समय मेरे पास कोई फोन नहीं था। अब बस एक चीज बोलूंगा, ये जो है ये मैं जानता हूँ, ये जानती है, और अब आप जान रहे हो, मतलब आप इन सब 6 जान सालों जाएंगे में जो ये हमारी बरखा दीदी को नहीं कभी पता नहीं चला, ये किसी को नहीं पता है। एक मेरे भाई को पता है, एक मेरे भाई को पता है, एक मुझे पता है, एक इसको पता है। आज तक ये बात किसी को नहीं पता है। ठीक है? आपको बता रहा हूँ कि रिश्तेदारों में शेयर मत करना हमारी वीडियो। अरे वो वैसे भी हो जाएगी, ठीक है। तो बताती हूँ क्या हुआ। इनका मैसेज आता है सुबह, गुड मॉर्निंग अंकल जी करके। तो पापा का फोन मेरे पास था, मैं वो उस समय वो टिकी ऐप चल रहा था, तो मैं उस पर ऐसे स्क्रॉलिंग कर रही थी, तो मैसेज आता है प्रियांशु राघव करके। तो फिर मैंने ऐसे मतलब उस पर क्लिक किया और मैंने गुड मॉर्निंग का रिप्लाई कर दिया। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी सेट नहीं था, मुझे इनका नाम भी नहीं पता था। फिर उसके बाद बोलते अंकल जी कैसे हो आप, तो हम बोले कि हम पापा नहीं हैं, हम उनकी बेटी हैं। मेरे माइंड में पता नहीं क्या था, उसमें बचपना कह सकते हो बिल्कुल, क्योंकि ऐसे किसी को कोई बताता नहीं है ना कौन है क्या है। मैंने बोला हम पापा नहीं है, हम उनकी बेटी हैं। फिर इनका मैसेज आता है ओके जी ना, यही था कुछ। फिर 2 दिन बाद पता नहीं कैसे इनका हेलो का मैसेज आया रात को, और उस समय फोन मेरे पास ही था, मैंने रिप्लाई कर दिया। फिर ऐसे बातचीत बढ़ते बढ़ते बहुत सारी चीजें हो गई थी। बातचीत क्या करते हो क्या नहीं करते, आप जानते हो लिटरली वो बात आज तक पता किसी को नहीं है, हम तीनों के अलावा, मैं, मेरे भाई और इसके अलावा। पर वो दिन मेरे लिए सबसे ज्यादा लगती था लाइफ का। हम लोगों ने रात के 2-3 बजे तक बात करी थी, और इन्होंने और बोला आखिर में कि सुबह पापा जाएंगे ड्यूटी, 8-9 जाएंगे, तो सुबह 6 बजे जगना। लिटरली मैं नहीं सोया पूरी रात। मैं सुबह 5 बजे, ठंड का मौसम है, क्योंकि बात है दिसंबर की थी, नवंबर लास्ट की थी, 22 नवंबर 22 नवंबर की थी, जो किसी को नहीं पता ये डेट भी कि हम लोग हमारा चल रहा था। अभी तक हमारी कोई मुलाकात नहीं थी, घर वालों ने कोई नंबर एक्सचेंज नहीं कराया था, कुछ भी नहीं हुआ था वो, और पता भी नहीं था कि जिससे हम था। बात कर रहे हैं ये वही लड़का है जिसकी पापा ने फोटो दिखाई है, क्योंकि फोटो तुमने नहीं लगा रखी थी। मैंने अपनी नहीं लगाई थी, क्योंकि उसका भी रीजन है, वो बाद में बताऊंगा। मेरा एक्सीडेंट हो रखा था, रीजन ये था, कोई रीजन नहीं है, ये आगे का फ्रंट टूटा हुआ था मेरा, इस वजह से मैंने फोटो लगा रखी थी। और ना मैं, तो हमने सुबह फिर 6 बजे 5 बजे उठे हम दोनों, मतलब ये भी उठी कि इसे भी इंटरेस्ट था बात करने में, मुझे भी था। एक मिनट, हेलो मैंने इसको मैसेज किया, एक्सक्यूज मी, हाँ। हम पापा के साथ दौड़ने गए थे, ठीक है, हम जॉगिंग के लिए गए थे तो पापा तू के जॉगिंग साथ। में बात कर रही थी? नहीं, वहां से आने के बाद पापा का फोन चार्ज पे लगा था, पापा चले गए थे वो करेले वगैरह का जूस पीने, और मुझे घर पे भेज दिया कि बेटा तुम घर जाओ, चाय बनाओ, मैं आ रहा हूँ। तो मैं घर पे गई और मैं फोन उठाई, मैं ऐसे डायरेक्ट देख रही हूँ, इनका मैसेज आया था एच लिख के, मतलब हेलो का एच ऐसा करके। उस टाइम पे नहीं आता था भाई लिखना, तो बस पता होता था ना कि हेलो में एच आता, तो एच बहुत 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 मेंटेन किया भाई खुद को अपने आप को मैंने। उसके बाद ना मैंने कॉल किया, हम दोनों की बातचीत होने लगी, बहुत सारी चीजें अपने बारे में बताने लगा, फिर मैं अपने बारे में बताने लगी, ऐसे करते करते बज गए 8:30। पापा 8:30 बजे तक घर नहीं आए थे।
ठीक है। और फिर हम देखे, फिर दीदी आ गई खाना बनाने वाली, फिर वो आ गई तो मैं जल्दी से फोन कट कर दी, ठीक है मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, फोन मत करना क्योंकि फोन पापा के पास रहेगा, मैं घर पे रहूंगी, ऐसा ऐसा करके बहुत सारी चीजें होती है, बता दिया मैंने। यहाँ पे बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि जिस दिन हमारा ये सब स्टार्ट हुआ था ना, उस दिन हमारे घर पे मेरे भैया के बहुत अच्छे दोस्त आए थे और उनका नाम है समर। समर नाम है और वो भैया के कॉलेज के फ्रेंड थे और बहुत अच्छे नेचर से थे और मुझे लगता है कि वो मेरे लिए उस दिन बहुत लक्की थे कि मेरी इससे मुलाकात हुई, वो भी ऑनलाइन। आप समझ रहे हो, मुझे भी नहीं पता था। मैं अंकल को रोज मैसेज करता था ना, तो वो रोज रिप्लाई देते थे या फोटो भेजते थे गुड मॉर्निंग का। तो मैंने उस दिन भी यही सोच के किया था, गुड मॉर्निंग अंकल जी। अब मुझे नहीं पता था कि ये मिलेगी। फिर क्या हुआ, कहाँ पे थे हम, बात भूल जाते हैं जल्दी। फिर उसके खाना बाद खाना वाना रात को पापा आए, एक एक्साइटमेंट अलग से हो गई कि यार फोन उठा के देखे कुछ मैसेज वगैरह आया होगा इसका। तो उसमें शाम को 3 बजे के करीब में एच लिखा था, फिर मैंने उसका रिप्लाई किया वापिस से, ठीक है। फिर क्या हुआ था, मैं एक बात बोलूं, मेरा इसमें भाई बहुत अच्छा था, उसने पापा को नहीं बताई थी ये बात कभी भी, आज तक नहीं बताई उसने कि ये असल में उससे बात करता है। उसने कभी मुझे रोका नहीं, कभी टोका नहीं, क्योंकि उसे भाई को इतना भरोसा है मेरे पे कि अगर मैं किसी लड़की के साथ सेट रहूंगा ना तो उसे पता है कि परमानेंट सेट होगा ये। और ये पहली लड़की इसका थी। नहीं सुन, इसका क्या मैसेज था, मुझे रात को जब दूसरे दिन बात कर रहे थे, मतलब बहुत सारी चीजें हो गई कि ऐसे है वैसे है, मतलब बहुत सारी चीजें जैसे लड़कियों को होता है, करते हैं ना लोग ऐसे काला जादू सा मंत्र सा, इसने मेरे पे कर दिया कि मैं घर का सारा काम करूंगा, मुझे घर का सारा काम आता है, मुझे खाना बनाना भी आता है। मेन इसका जो सबसे पहले था, मुझे खाना बनाना भी आता है। मेरी लाइफ बाद में जानेंगे, अब पहले लव स्टोरी की जानेंगे इसमें मजा ज्यादा आ रहा है। ठीक है कि मुझे खाना बनाना भी आता है और मुझे बहुत सारी चीज, मैं भी इम्प्रेस हो गई यार बहुत ज्यादा, यार लड़के को खाना बनाना आता है, मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। और उस समय बिल्कुल नहीं पता था कि आगे क्या होगा, और एक्साइटमेंट एक अलग कि मैंने रात को 2 बजे से आई लव यू बोल दिया। मैं खुशी से पागल हो गया तो था। मैं इतना खुश हो गया था कि मुझे एक लड़की ने अपनी तरफ से आई लव बोला है। मैं ना छत पे, क्योंकि भैया ऐसे पढ़ता था तो मैं डिस्टर्ब नहीं करता था, मैं छत पे घूम रहा हूँ, नाच रहा हूँ, यार फोन हाथ में ले रखा, आई लव यू, क्या बोलूं मैं, क्या बोल दूं इसे। मैं इतना पागल हो गया था, मजा ही आ गया था, पता ही, समझ रहे हो। फीलिंग होती है यार, वो ऐसी फीलिंग होती है। ऐसे बताऊं, मुझे आज जा भी है ना, गुदगुदी होती है, आज भी जा रही है ना, तो वही थोड़ी सी फीलिंग लग जाती है कि यार मेरे से दूर जा रही है, 2 दिन के लिए से जा रही है, पर दूर क्यों जा रही है मेरे से, यही है, मेरे को मार पीट लड़ सब कुछ कर, पर मेरे साथ। तो क्यों रो रहा है, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। मेरे से नहीं होते बर्दाश्त। आज चलते हैं, दोनों साथ चलते हैं, दोनों दोस्त साथ चलते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ था, मैंने इसको रात को आई लव यू बोला और इसका 2 दिन रिप्लाई नहीं आया भाई, ये जैसे सटापट पड़ा, जैसे सदमे में चला गया हो। फिर उसके बाद क्योंकि थोड़ा सा एक घबराहट और एक डर सा रहता है ना कि फिर मुझे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, मैं क्या कर दूं, ऐसा ना कुछ गलत हो जाए, चीजें दिमाग में चलने लगी। क्योंकि वो बहुत पुराने दोस्त हैं, ऊपर वाले हम दोनों के। अगर उन्हें ये चीज पता चली कि ये हमारा बेटा है, हमारी बेटी, और उसने आइले बोल दिया है, तो थोड़ा सा खुश था, डिस्टर्ब था, परेशान था, अंदर से गुदगुदी बहुत हो रही थी कि यार लाइल में तो बोल दिया किसी लड़की ने जिंदगी में पहली बार, कुछ भी हुआ हो ना हुआ हो, बात खत्म। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये 2 दिन बाद मुझे रिप्लाई करता है, उसका 2 दिन बाद मेरा फोन आ गया था ना मेरे पास। हाँ, तेरा फोन आया था 11 दिसंबर को। नहीं 11 को नहीं आया, नहीं उससे पहले आ गया था, उसके पहले मेरा फोन आ गया था, ठीक है। पापा फोन दिलवा के लाए, फिर मैंने सबसे पहले क्या किया था, इसका नंबर ना मैंने डायरी में लिख रखा था। सोचो मेरे पास छोटी सी डायरी, वो डायरी थोड़ा पढ़ती भी थी ना, तो उसी रजिस्टर में मेरा नंबर लिख रखा है, उसमें से बना रखा है मुझे अपना बच्चा बना रखा, इतना प्यार मुझे हमारा बच्चा बना रखा छोटा सा। वो रजिस्टर असल में वहीं खो गया कहीं, नहीं मेरे पास है तेरे पास भी? अभी भी है। तो ये उसमें ना ऐसा एक बात और थी इस रिश्ते में कि पापा यहाँ बैठे हैं इसके, ये यहाँ बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, तो ये क्या करती थी, बोल तो पाती नहीं थी, तो ये रजिस्टर में लिखती थी और वीडियो कॉल से ऐसे जूम करके दिखाती थी मुझे कि मैंने ये लिखा है, क्या कर रहे हो। ये ऐसे बात होती है हमारी। मतलब उसके बाद इसने जब मुझे रिप्लाई किया, इसने कॉल पे मुझे बोला था, जब सुबह छत पे याद हो तुम गए थे ना, याद है, बिल्कुल याद है। ऐसे ये हाइट से इतना डरता है, पता नहीं कैसे टेरेस पे पहुंच के, मतलब ये जल्दी नहीं जाता है, तो इसने मुझे मतलब बोलता है आई लव यू जानवी जी, इतनी इज्जत थी मेरी, ठीक है। फिर मैंने फिर रिप्लाई कर दिया, ठीक है। मैं भी बोलती थी प्रियांशु जी। इज्जत बहुत दी हमने, अब तो मारा अब उतार लेते हैं।
अब उतार लेते हैं, जो दी थी ना उतार लेते हैं, पर असल में यही प्यार है। फिर ऐसे करते करते ना फिर एक दिन मेरा बर्थडे आया 11 दिसंबर को। इसकी स्टोरी जाननी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट में, हाँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी लंबी बन हो जाएगी ना, जाएगी। और हम थोड़ा थोड़ा करके आपको डेली 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 बताएंगे, बहुत टेंशन मजा नहीं आएगा। है। देखो 5 मिनट का हम अपना कोई भी एक्टिविटी करेंगे, 5 मिनट का कोई स्टोरी बताएंगे। यहाँ से आगे की स्टोरी के लिए हमें कमेंट कर देना कि आपने यहाँ तक बताया था, हम आपको जो याद इंटरेस्टेड होगा प्लीज कमेंट करना, ठीक है? बिल्कुल। नहीं और होगा फिर भी हम अभी हम बताएंगे। आपको पहले लव स्टोरी बताएंगे थोड़ी सी, ताकि आपको समझ में आए, फिर आपको बताएंगे वो जो आपको जानना है कि मुझे खाना बनाना कैसे आता है या इसे गोबर उठाना कैसे आता है, वो बाद में बताएंगे, ठीक है? तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो डेली ब्लॉग के लिए। लव यू गाइस।